जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम शुरू करने जा रहे हैं SE 602 का वीक नंबर 1। हम आइंदा से अपने चैनल के ऊपर तमाम सब्जेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब से एक इल्तमास है कि ये ज़रूर सारे लेक्चर्स को वॉच आउट कीजिए और अपना सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए। बाकी कोई कमी पेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है यानी कि जो वीक है फर्स्ट वो है सब्जेक्ट SE 602 के हवाले से। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होती है जी, इसको डिटेल से आज पढ़ते हैं। बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। कोर्स आपका ये डिफ़ाइन कर दिया गया है। कोर्स नेम ये रहा और उसके बाद आपको ये डिटेल से बता दिया गया है और ये रही ईमेल कंस्ट्रक्टर की। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले है जी मोटिवेशन। वाई री इंजीनियरिंग? री इंजीनियरिंग क्यों की जाती है? सबसे पहले री इंजीनियरिंग की जाती है टू मॉडर्नाइज लेजेसी सिस्टम। इसका मतलब कि पुराने सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए री इंजीनियरिंग की जाती है। उसके बाद न्यू सिस्टम अपग्रेड करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को, उसके बाद न्यू बिजनेस आइडियाज़ के लिए। अच्छा जी, ये आपका कोर्स का इंट्रोडक्शन है, ये एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जो ज़रूरी होगा मैं आपको जस्ट वही करवाऊँगा और आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेके अपने नोट्स बना लेने हैं और सेल्फ राइटिंग किया करें प्लीज़। ये छापा ना लगाया करें। ठीक है जी। कोर्स का इंट्रोडक्शन ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है इतनी। कोर्स का कंटेंट, अच्छा जी, वाई री इंजीनियरिंग? वही बात कि पुराने सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए न्यू, वही जो ऊपर 3 कंटेंट हम पढ़ के आए, 3 पॉइंट्स। ओके। सॉफ्ट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इसलिए की जाती है अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंस को बिटवीन एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस। ठीक हो गया। फंडामेंटल देख लीजिएगा। रिफैक्टिंग क्या होती है? फंडामेंटल भी करवा देता हूँ। फंडामेंटल में इंक्लूड होता है जी सोर्स कोड एनालिसिस। सोर्स कोड को एनालिसिस करना, आर्किटेक्चर को रिकवर करना और रिवीजन करना, कोड रीस्ट्रक्चरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग। ठीक है जी। रिफैक्टरिंग से क्या मुराद है? अंडरस्टैंड करना सोर्स कोड को और सोर्स कोड को ट्रांसफर करना। ठीक है जी। क्वालिटी इश्यूज इन री इंजीनियरिंग। ओके, आगे चलते हैं जी मेन चीज़ की तरफ। ये आपकी कहानी है जी, आ फेरी टेल। ठीक है जी। ये पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आपकी रीडिंग के लिए जस्ट। ओके, आगे चलते हैं। ये उसी के मतलब क्वेश्चन है जी। सबसे ज़रूरी और मेन चीज़ अभी शुरू होने लगी है। ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसके क्विज़ेस भी आ जाते हैं पेपर के अंदर और इसके अल्लाह आपका भला करे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। द लॉ ऑफ continuing changes. A program that is used in real world environment must change or become progressively less useful in that environment. वो कह रहे हैं कि जी ऐसा प्रोग्राम जो वाकई में रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है उसकी प्रोग्रेस करना लाजमी है, नहीं तो वो रियल वर्ल्ड में लेस यूज़फुल हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ चलती है तो उसकी मेंटेनेंस लाजमी है, नहीं तो वो बेकार होना शुरू हो जाती है अगर उसकी मेंटेनेंस ना करवाएं। चाहे वो मशीन है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसकी मेंटेनेंस लाजमी है। ठीक है जी। इस चीज़ का ख्याल रखें। आगे जी, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। आगे कह रहे हैं जी एज अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स इट बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड एक्स्ट्रा रिसोर्स और नीड टू प्रिजर्व एंड द सिंपली इट्स स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि जब भी हमने प्रोग्राम को एडवांस बनाया ना तो वो उसका सोर्स कोड कम्प्लेक्स हो गया और कम्प्लेक्स को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना चाहिए। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। ये कोटेशन है, आपने एग्जाम में रख लेना है, अदरवाइज ये कुछ खास चीज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छा जी, ये पहली डेफिनेशन है, बेशुमार डेफिनेशनें आएंगी लेकिन आपने उनमें से 1 2 3 ज़रूर याद रखनी है। बहुत आसान चीज़ है। आप एक चीज़ जहन में बिठा लें और उससे डिफरेंट लफ्ज़ों के ज़रिए उसको बयान कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग है क्या? अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स की जो यूज्ड होती है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज़ होती है। ये यूजुअली डील किसके साथ करती है जी? फिजिकली सिस्टम के साथ, थ्रू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सिंपल सी बात है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में इस्तेमाल होती है, जो डील करती है डिज़ाइन बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर का डेवलप करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए और सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करने के लिए। ठीक है जी। इसे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिशनली SDLC
ठीक है जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। ओके, सबसे पहले क्या किया जाता है जी, रिक्वायरमेंट कोई भी जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, आपके पास कस्टमर आता है सॉफ्टवेयर हाउस में, वो कहता है जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करना है, भाई वो चाहता क्या है। वो अपने रेस्टोरेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का ऑर्डर हो वगैरह वगैरह वगैरह। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, सिस्टम को डिज़ाइन करना है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से देखने के बाद क्या करना है, सिस्टम को डिज़ाइन करना है ज़हनी तौर पे, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना, इम्प्लीमेंट करना है फिजिकली उसको, उसकी तैयारी करना शुरू करना। जब वो बन जाएगा उसकी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करने के बाद डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट स्टेज वेयर यू गिव योर सॉफ्टवेयर टू योर कस्टमर हैंड्स। अपने कस्टमर के हाथों में जब आप सॉफ्टवेयर दे देते हैं, यानी कि उसको इंस्टॉल करवा देते हैं उसके सिस्टम में, हाथों में देने से मुराद ये है। अच्छा, उसके बाद है जी मेंटेनेंस। इन द केस अगर फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, यानी कि करते हैं खुद, क्योंकि आपने खुद ही बनाया हुआ है। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ द री-इंजीनियरिंग वही चीज़ है जी, रीऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मेक देम मोर मेंटेनेबल। समझ आ रही है ना बात की। मैं जी बने हुए सॉफ्टवेयर को दोबारा से अच्छे से बनाना, उसमें से बग्स को निकालना, रिमूव करना, उसको अच्छे से मेंटेन करना ही री इंजीनियरिंग होती है। बस ये चीज़ें इनमें बिठा लें, आगे से आप जो मर्जी लिखें अपनी मर्जी से, जो मर्जी से मुराद उससे रिलेटेड। जी, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। डेफिनेशन ऑफ री इंजीनियरिंग अगेन वही चीज़, डेफिनेशन ऑफ री इंजीनियरिंग अगेन वही चीज़। ये वही बातें हैं, बातें वही हैं, अल्फाज चेंज हैं। री इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। वही बात हुई ना कि सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक न्यू फॉर्म में। रियलाइज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसकी क्वालिटी का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है जी। क्या करना है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिब कंपैटिबिलिटी, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, ठीक है जी, और अवेलेबिलिटी, ठीक है जी, लो कॉस्ट शेड्यूल रिस्क द कस्टमर्स। क्लियर हो गया, री इंजीनियरिंग के हवाले से ही है। अब फिर ये एक डेफिनेशन आ गई है, इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। आप इनमें से कोई भी लिखते हैं गलत नहीं है, आएगा ये ज़रूर, ये बार 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 आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद री इंजीनियरिंग का गोल क्या है। सबसे पहले गोल ये है कि अंडरस्टैंड करना आर्टिफैक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, नेम, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अंडरस्टैंड करना है जी आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को, उसके स्पेसिफिकेशन, उसके डिज़ाइन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को। और क्या करना है जी, गोल क्या होता है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का गोल से मुराद री इंजीनियरिंग करना क्या चाहता है, री इंजीनियरिंग क्या कर रहा है फ्यूचर के लिए। टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। वही बात है जी, फंक्शनैलिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना है जी आपने अपने सॉफ्टवेयर का। ओके, नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व इन री इंजीनियरिंग। कौन कौन से, अच्छा अगर उसके गोल है ना तो उसके रिस्क भी हैं जनाब, उसके उसके डिसएडवांटेज भी हैं। द टारगेट सिस्टम में नॉट हैव द सेम फंक्शनैलिटी एज द। सम टाइम ऐसे होता है कि फंक्शनैलिटी एग्जिस्टिंग सिस्टम की निस्बत जो न्यू सिस्टम होता है उसकी निस्बत मजीद क्वालिटी डाउन हो जाती है अच्छी करने के बजाय। द टारगेट सिस्टम में बी ऑफ लोअर क्वालिटी देन द ओरिजिनल। समझ आई, ओरिजिनल जो पुराना होता है उसकी फिर भी ठीक होती है, नई की बेकार हो जाती है। द बेनिफिट्स आर नॉट रियलाइज्ड इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। जो बेनिफिट होते हैं उसके रिक्वायर्ड बेनिफिट होते हैं वो नहीं मिलते, ठीक है जी, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द री इंजीनियरिंग वही क्वालिटी मेंटेनेबिलिटी, ठीक है जी, वही बातें, सारी वही बातें अगेन। मोटिवेशन फॉर री इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। मोटिवेशन क्या है जी, ये इंटीग्रल, किसी भी कंपनी, किसी भी जो रेस्टोरेंट है या किसी भी होटल है, उसका सॉफ्टवेयर एक इंटीग्रल पार्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के अंदर सारा डाटा होता है। फॉर एग्जांपल एक होटल है, उसके अंदर 50 रूम है, वो सॉफ्टवेयर बताएगा कि 30 रूम लग चुके हैं, 20 रूम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। आप किसी बेकरी पे जाते हैं, ठीक है, वो बताता है जी ये चीज़ इस रैक में इतनी रह गई है, बाकी सेल आउट हो चुकी है, इसके ऊपर आपका इतना प्रॉफिट है। तो सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी बला चीज़ है जी, बहुत करामत चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। सिस्टम में बी रेगुलर मेंटेन एंड मेंटेनेंस इज बिकमिंग अ लार्ज कॉस्ट फैक्टर। अगर आप डेली बेस पे अपने सिस्टम को ही अपग्रेड करते रहेंगे ना तो आपका जो कारोबार है वो चल बैठा है, क्योंकि मेंटेनेंस में, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, ठीक है जी। लेस रिस्क एंड कॉस्ट देन रीडेवलपमेंट। व्हेन वी डू री इंजीनियरिंग, हम कब करते हैं री इंजीनियरिंग, ठीक है। सबसे पहले जब आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, जब आपका ओरिजिनल डेवलपर जो है वो सफ़र करके कहीं और पहुंच गया हो, ठीक है, जब आपको उसका कंप्लीट नॉलेज ना हो, थर्ड वाला बोल रहा हूँ। फोर्थ वाला, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर सिस्टम, वही आपके पास खास नॉलेज ही ना हो। मेंटेनेबिलिटी डिपेंडेंसीज,
यानी आपको मेंटेन करने में मुश्किलात का सामना कर रहा हो, मिल रहा हो, मुश्किलात का सामना आ रहा हो, ठीक है जी। नीड फॉर द कांस्टेंट बग फिक्सिंग, ठीक है जी, आपको ज़रूरत हो बग फिक्सिंग। अच्छा, तो उसको डिपेंडेंसीज का सामना करना पड़ रहा हो, नीड फॉर द कांस्टेंट बग फिक्सिंग, ठीक है जी। टू मच टाइम टू टेक सिंपल चेंजेस, सिंपल सी चेंज करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा हो, और बिग बिल्ड टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड, और कोड स्मेल मतलब कोड स्मेल बहुत ज़्यादा, एरर्स का होना, बग्स का होना, कोड स्मेल्स। इसके ऊपर पूरा टॉपिक था किसी बुक में, मेरे जहन में नहीं आ रहा, कोड स्मेल के ऊपर। वाई डू वी री इंजीनियरिंग, हम री इंजीनियरिंग क्यों करते हैं जी? We might want to unbundle a monolithic system so that the individual parts can be more easily marked separately or combined in different way. हम monolithic system ऐसे system जो बहुत ज़्यादा tough, बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा large होते हैं, हम उनको parts में divide करके, छोटे छोटे टुकड़ों में divide करके हम उनको simply सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी, इसलिए हम री इंजीनियरिंग करते हैं। अच्छा जी, वाई डू वी री इंजीनियरिंग, वही बात है जी, वही बातें हैं, बार बार रिपीट करते हैं। वाई डू वी री इंजीनियरिंग, ठीक है जी, वाई डू वी री इंजीनियरिंग, वांट टू रिड्यूस ह्यूमन डिपेंडेंसीज, ह्यूमन की मुश्किलात को आसान करने के लिए, बाय डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज अबाउट द सिस्टम एंड मेक इट ईजियर टू मेंटेन। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है जी, आपने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट रख लेना है प्लीज़। कॉन्सेप्ट रखेंगे तो बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो ये रहा जी आपका आज का जो है वो क्लियर हो चुके जी। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जैसे मैं करता था काम वैसे ही आप करें। एक तो एफर्ट कम पड़ती है, दूसरा टाइम बचता है, तो तीसरा आपकी मेहनत भी मतलब ज़ाया नहीं होती। आप जिस लेवल पे हैं, आपको ब्रदराना मशवरा दूंगा, आप इसको सेल्फ तौर पे सेल्फ राइटिंग में प्लीज़ लिखा करें, ठीक है। आप कॉपी ले लें, पेंसिल ले लें, मेरा जो लेक्चर जो मैंने करवाई है चीज़ वो प्लीज़ एक दफ़ा थ्रू आउट कर लें, तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे पेपर में। मैंने सिंपल आपको क्या बोले, मोटिवेशन कर लें, ठीक है जी। उसके बाद जी इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, कोर्स कंटेंट कर लें, लेकिन के पॉइंट्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये फेरी टेल इसको छोड़ दें, ये कहानी है जी, कहानी के सवाल को भी छोड़ दें। सबसे पहले ये आपने लॉ ज़रूर करने हैं जी, आफ्टर डेट ये करने हैं, ठीक है जी, ये 2 लॉज हैं, ठीक है जी। आफ्टर डेट आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2 से 3 ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को आपने ज़रूर कर लेना है जी, क्या चीज़ कौन सी, ये ना आप टेस्टिंग को इधर रख दें, उसको इधर रख दें, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है जी। उसके बाद डेफिनेशन री इंजीनियरिंग कर लीजिएगा, 2 एक ऊपर भी आपने कर लिया कि कम से कम 3 कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन जो है री इंजीनियरिंग की सिंपल यही है कि ओल्ड सिस्टम को न्यू बनाना होता है, न्यू सिस्टम बनाते वक्त उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसके बग फिक्सिंग, कोड स्मेल का ख्याल रखा जाता है, इसी को री इंजीनियरिंग कहते हैं। चाहे आप अपने अल्फाज में लिखें बुक के या मेरे, आप ठीक लिख रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद गोल क्या है जी, वो क्यों की जाती है वो भी लिख दें। ये चीज़ें ज़बानी आपने याद रखनी है, रिस्क इन्वॉल्व इन द री इंजीनियरिंग, और अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखनी है, ठीक है जी। हाँ जी, उसने आपका नीचे हमें कब री इंजीनियरिंग करनी चाहिए, सिंपल सी बात है, जब आपको किसी सॉफ्टवेयर का ना असल डेवलपर मिल रहा हो, ना उसके डॉक्यूमेंट मिल रहे हो, ना आपके पास उसका नॉलेज हो, तो सिंपल आपने क्या करना है जी, री इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है जी। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल बेकार हो गया, उसकी री इंजीनियरिंग करना ठीक नहीं है, उसकी निस्बत आपको एक नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जी री इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, ठीक है। सो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये कोई बुरी या गलत बात नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं, दुआ में याद रखिएगा। हम पेड क्लासेस भी दे रहे हैं, ग्रुप, हमारा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, एक नहीं बल्कि 3-4 हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। अगर आप क्विज़, जीडीबीज, असाइनमेंट्स या अपना प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।